हेलो एवरीवन, रीजनिंग रेन चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग रेन चैनल जहां मैं अपलोड करती हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरपीएससी हो गई या फिर किसी अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं, रिसेंटली मैंने रियल एनालिसिस की क्लासेस स्टार्ट की हैं। उसके पहले हम पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जहां मैंने सभी क्लासेस की लिंक आपके साथ शेयर की हुई है। इसके अलावा रिसेंटली रियल एनालिसिस में मैंने स्टार्ट किया है ओपन सेट थ्योरी। ओपन सेट थ्योरी में मैंने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, इंटरवल्स पढ़े थे, फाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल, साथ ही क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज, ओपन, हमने सारे इंटरवल्स क्लियर किए थे लास्ट क्लास में। और हमने पढ़ा था साथ में ही इंटरवल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो, और इसके अलावा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, नेबरहुड ऑफ पॉइंट को हम एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट और डिलीटेड पॉइंट। इसके अलावा जब हम नेबरहुड से रिलेटेड और लिमिट पॉइंट से रिलेटेड हम डिराइव्ड सेट पढ़ेंगे। उसके अलावा ओपन सेट, क्लोज सेट, बहुत सारी चीजें हम इस क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। और आपको डाउट का आपका कहीं से कुछ नहीं रहने वाला है, डाउट का डी भी नहीं रहने देंगे हम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस। तो सबसे पहले हम एज ए यूजुअल जो प्रीवियस पढ़ते हैं उसको हम रिवाइज करते हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो वो हमने सबसे पहले पढ़ा था इंटरवल्स और फाइनाइट इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स। फाइनाइट इंटरवल्स जिसमें आपका जो इंटरवल होगा वो फाइनाइट होगा, मतलब दोनों साइड से आपका वो परिबद्ध होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, इनफाइनाइट इंटरवल्स में आपके जो एलिमेंट्स आते हैं वो इनफाइनाइट आते हैं उसमें। ठीक है, और आपका जो सेट होता है, मतलब उसमें एक एलिमेंट आपका इनफाइनाइट आता है। ठीक है, इसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। प्रॉपर्टीज में हमने इंटरवल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो रियल नंबर का सेट होता है, आपका सेट ऑफ रियल नंबर, वो आपका होता है एक इंटरवल। वो आपका एक इंटरवल होता है। ठीक है, क्योंकि आर जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्लोज इंटरवल नहीं लगता है। उसके बाद हमने देखा था कि आपका जो हर एक इंटरवल होता है, ईच एंड एवरी इंटरवल इज अ इनफाइनाइट सेट। जैसे आपने कोई लिखा, आपने लिखा ए और बी, तो ये जो आपका इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, ये आपका एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपके जो ए और बी भी आपका इंक्लूडेड रहेंगे। जैसे ए एक्स जो होगा हमारे पास, तो इसमें एक्स जो आपके पास रहेगा वो आपके पास ए और बीच के सारे जितने भी एलिमेंट्स हो हैं उनमें से कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, साथ में ए और बी भी आपका इंक्लूड होगा। ठीक है, और इसी के साथ जो आपका लेंथ होती है, किसी भी इंटरवल की जो लेंथ होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं बी माइनस ए से। ठीक है, और आपका इसके साथ मैंने एक बात और कही थी कि जो आपका सेट है, सेट ऑफ इंटरवल्स आपका इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन इनफाइनाइट सेट आपका इंटरवल नहीं होता। जैसे हमने एग्जांपल लिया था नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट आप ले लीजिए, होल नंबर का सेट, कुछ भी सेट ले लीजिए, ये आपके कैसे सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ये एन स्टार्ट होता है 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, अब आप इसको इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि सपोज जैसे आपने लिख दिया 1 इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप कहेंगे ये लिख तो दिया, कैसे नहीं इंटरवल इसके फॉर्म में। स्पेशली होता क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ओनली आपके 1 2 3 4 यही आपके इंक्लूड होते हैं, लेकिन जब आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिख देते हैं तो आपके इसके 1 2 3 के साथ उनके बीच में आने वाले जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स है वो आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारे नेचुरल नंबर के सेट में इंक्लूड नहीं होते, इसलिए आप किसी भी इनफाइनाइट सेट को इंटरवल्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, साथ में हमने पढ़ा था नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अब नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, सपोज हमने कोई एलिमेंट लिया, ए एलिमेंट आर, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर कोई एलिमेंट लिया, अब ए को हम रियल नंबर, रियल लाइन पे शो करेंगे, और ऐसा ओपन इंटरवल, बस एक स्टेटमेंट याद रखना, ऐसा ओपन इंटरवल जो ए को कंटेन कर रहा है वही ए की नेबरहुड है। अब वो ओपन इंटरवल कोई सा भी हो सकता है। सपोज मैंने ले लिया अल्फा बीटा,
अब जब ये ए को कंटेन कर रहा है तो अल्फा बीटा आपकी ए की नेबरहुड हो गई। ठीक है, अब हम किस पे ट्राई करते हैं, जैसे इंटरवल्स जो होते हैं हमारा छोटा से छोटा नंबर भी हो सकता है, क्लोजेस्ट इंटरवल हो सकता है, तो उसको हमने किससे डिनोट किया, जैसे हमने कोई क्वांटिटी ली एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कोई क्वांटिटी है जो हमारे पास पॉजिटिव भी है और एक बहुत ही लेस क्वांटिटी है। ठीक है, पॉजिटिव है और बहुत ही लेस क्वांटिटी है। अब ए एप्सिलॉन हमने एक बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ली, अगर हम एप्सिलॉन को ए में से माइनस करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट वाला नेबरहुड मिलेगा, लेफ्ट वाला पॉइंट मिलेगा, और ए अगर हम राइट में प्लस करते हैं तो हमारा राइट वाला पॉइंट मिलेगा। तो ये ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन एकदम ऐसी क्वांटिटी है जो ए के बिल्कुल पास आई, बिल्कुल पास है। तो पर ये जो पॉइंट्स है, ये जो इंटरवल बनेगा आपका, ये भी आपका किसको कंटेन करेगा, ए को कंटेन करेगा। तो जो आपकी नेबर होगी वो क्या हो जाएगी, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, जो कि किसको कंटेन करता है, ए को। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। और इसको हम लिखते कैसे हैं, डिनोट करते हैं एन एप्सिलॉन से नेबरहुड को, जिसमें हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास एक्स एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक्स जो आपका कौन कंटेन करता है, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारा नेबरहुड से रिलेटेड पॉइंट हो गया। ऐसा एक बार और सेंटेंस माइंड रखना ध्यान में, ऐसा ओपन इंटरवल जैसे ए कोई एलिमेंट है आर का, तो ऐसा ओपन इंटरवल जो ए को कंटेन करे वही उसकी नेबरहुड है। सिंपल सी डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अब हम एक पॉइंट और देखते हैं, डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच द पॉइंट ए itself has been deleted is called a deleted neighborhood। जैसे मैंने कोई पॉइंट लिया, ए लिया, सपोज ए कोई पॉइंट लिया रियल नंबर का, हमेशा ध्यान रखना है रियल नंबर ही लेना है। ठीक है, और एप्सिलॉन कोई स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, देन हमने नेबरहुड क्या लिखा, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अगर मैं इसमें से जो एलिमेंट है उसी को निकाल दूं तो ये आपकी डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिलीटेड नेबरहुड। क्लियर, कुछ नहीं है, उस पॉइंट जिसके नेबरहुड लिखी है उसी पॉइंट को आप माइनस करो, उसको डिलीट कर दो, वही डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं लिमिट पॉइंट को। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लिमिट पॉइंट को देखते हैं। लिमिट पॉइंट्स को देखने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज है नेबरहुड की, हम पहले उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, एन ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। जो एक ओपन इंटरवल होता है ये इसके हर एक पॉइंट के लिए एक नेबरहुड होता है। कैसे होता है देखते हैं, जैसे सपोज मैंने कोई इंटरवल लिया ए बी, ठीक है, और एक्स कोई एलिमेंट लिया इसी का, एक्स बिलोंग्स टू ए, पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि ए और बी जो हमने इंटरवल लिया तो सब उसको रियल लाइन पे शो करते हैं, ए यहाँ पे बी, और एक्स इसका एक एलिमेंट है सपोज एक्स। ठीक है, तो एप्सिलॉन एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो कि हम लेते हैं हमेशा, वो लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो दो पॉइंट आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स माइनस एप्सिलॉन और राइट साइड में x प्लस एप्सिलॉन। जो x है वो आपका किसमें बिलोंग करेगा, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, और ये किसका सबसेट हो रहा है हमारे पास, इंटरवल ए बी का। तो जो हमारा x पॉइंट है वो कंटेन कर रहा है, और जो हमारी नेबरहुड है वो किसका सबसेट हो रही है, a और b की। तो जो हमारे पास ए बी ऐसा इंटरवल हमारे पास पूरा ये ओपन इंटरवल, जिसमें आप कोई सा भी पॉइंट लो, ए से लेकर बी तक में आप कोई सा भी पॉइंट लो, आपके लिए उस हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई एक ऐसा इंटरवल जरूर मिलेगा, किस टाइप का, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, इस टाइप का एक ना एक ओपन इंटरवल जरूर मिलेगा जो उसकी नेबरहुड को क्या करेगा, उस एलिमेंट को क्या करेगा, कंटेन करेगा, मतलब उस एलिमेंट के लिए वो एक नेबरहुड होगी। तो मतलब किसी भी एक ओपन इंटरवल के लिए के हर एक पॉइंट के लिए उसमें क्या होगी, नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी। यही इस सेंटेंस में लिखा है, एन ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। आई होप समझ में आया होगा। आप कोई सा भी ये ओपन इंटरवल है, इसका कोई सा भी एक एलिमेंट लीजिए,
किसी भी एलिमेंट के लिए आप एक ना एक ओपन इंटरवल जरूर निकाल लेंगे, आपको जरूर मिल जाएगा उसमें, जो आपका उस एलिमेंट को क्या करेगी, कंटेन करेगी। और वो एलिमेंट आप कैसे निकाल सकते हैं, हमने एप्सिलॉन लिया है, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। अब एक छोटा सा पॉइंट भी उसमें से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, तो माइनस प्लस करने पर जो आपको इंटरवल मिलेगा वो उस पॉइंट को डेफिनेटली कंटेन करेगा और आपको नेबरहुड मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारे फर्स्ट वाले पॉइंट की बात। सेकंड पॉइंट क्या है, अ क्लोज इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट अदर देन इट्स एंड पॉइंट्स। जो आपका क्लोज इंटरवल होता है, इसमें भी क्या होता है, इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसके भी हर एक पॉइंट के लिए आपको नेबरहुड मिलती है, बट देयर इज अ कंडीशन दैट अदर देन इट्स एंड पॉइंट्स, इसके एंड पॉइंट्स के अलावा जितने भी इसमें पॉइंट्स आएंगे उन सब के लिए नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी। वो क्यों, एंड पॉइंट से क्या दुश्मनी है भाई, देखते क्या दुश्मनी है। सपोज मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया था, उसकी जगह मैं ले लेती हूँ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, एप्सिलॉन लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया x, x के लिए x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपका ए बी में भी कंटेन कर रहा है, ये भी ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे इनसे थी नहीं, बीच के पॉइंट से तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो नेबरहुड एग्जिस्ट करी। पॉइंट मतलब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, एंड पॉइंट्स पर। एंड पॉइंट्स लेकर देख लेते हैं। सपोज x इक्वल टू ए लिया, ठीक है, अब ए की जो नेबरहुड बनेगी वो क्या बनेगी, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब ए माइनस एप्सिलॉन जैसे यहाँ का पॉइंट है ए माइनस एप्सिलॉन और यहाँ का पॉइंट है ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब जो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन हुआ आया है, क्या ये आपका सबसेट है क्लोज इंटरवल ए बी का? आप खुद ही देखिए, यहां से हमारा इंटरवल शुरू हो रहा है, यहां से, और बट ए प्लस एप्सिलॉन का जो ये वाला पॉइंट है ये आपका बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, सिमिलरली आप बी की तरफ देखोगे तो बी माइनस एप्सिलॉन तो मिल जाएगा, लेकिन बी प्लस एप्सिलॉन आपका बाहर निकल जाएगा, और आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो नेबरहुड आ रही है वो उस इंटरवल में आपका कंटेन करना चाहिए। डेफिनेशन में भी हमने देखा था, हमने वहां सेट लिया था पूरा रियल नंबर का, तो वो रियल नंबर में कंटेन कर रहा था। यहाँ अपन ने इंटरवल लिया है ए बी, तो आपकी जो इसकी नेबरहुड बनेगी वो आपकी उस इंटरवल में कंटेन करनी चाहिए, वो आपका सबसेट होना चाहिए, जो कि आपके एंड पॉइंट्स के लिए नहीं हो रही है फुलफिल वो कंडीशन। इसलिए आपका एंड पॉइंट्स के लिए आपको नेबरहुड उस इंटरवल में नहीं मिलेगी। तो यही ये स्टेटमेंट है कि क्लोज इंटरवल के हर एक पॉइंट की नेबरहुड एग्जिस्ट होती है अदर देन इट्स एंड पॉइंट्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है एम्प्टी सेट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। एम्प्टी सेट कोई मैटर ही नहीं है, एलिमेंट्स ही नहीं है, रिक्त है पूरा। ठीक है, एम्प्टी है पूरा, कोई जब एलिमेंट्स ही नहीं है तो नेबरहुड ना होने का रीजन ही नहीं है हमारे पास। नेबरहुड ना होने का रीजन नहीं है, दैट मीन्स नेबरहुड है हर एक पॉइंट की। जब ना करने का रीजन नहीं है तो हाँ तो होना ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ध्यान है, नॉन एम्प्टी है और कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। सपोज कोई भी एक सेट ले लेते हैं, कोई भी एक सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये सेट ले लिया, इसमें मैंने कोई एलिमेंट ले लिया 2। ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिया। अब इसकी जो नेबरहुड बनेगी, इसकी जो नेबरहुड बनेगी वो बनेगी 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये नेबरहुड किसमें कंटेन होनी चाहिए आपकी, 1 2 3 4। अब आप देखिए ये इसमें कंटेन होगी क्या, 2 माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है आपका, सपोज ये सेट ए है। ठीक है, एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, बहुत स्मॉलेस्ट, एकदम नेग्लिजिबल जिसको बोल दे वो क्वांटिटी है। अब आप 2 में से कुछ भी नेग्लिजिबल क्वांटिटी माइनस करोगे प्लस करोगे तो आपका 3 तो नहीं आने वाला ना।
3 नहीं आने वाला, 2 के अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा। ठीक है, अब वो कुछ अप्रोक्सीमेट आपका रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ये जो आपका इंटरवल देगा वो क्या देगा, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। क्या अब आप देखिए आपके इस सेट में रैशनल इरेशनल नंबर्स है क्या, नहीं है। क्या ये कंटेन करेगा रैशनल इरेशनल नंबर्स को, नहीं करेगा, तो इट्स नॉट अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका ये सबसेट नहीं आया, दैट मीन्स ये नेबरहुड होगा ही नहीं। किसी भी पॉइंट 1 को ले लीजिए, 2 को ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, इसकी जो नेबर आएगी वो रैशनल इरेशनल नंबर की फॉर्म में आएगी, जो 1 2 3 4 कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब नॉन एम्पटी फाइनाइट सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट है एन डब्ल्यू जेड, set of natural number, whole numbers and integer is not a neighborhood of any of its points। सेम रीजन है कि आपके जो नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है और इंटीजर्स का सेट है, इसमें ना तो रैशनल नंबर्स आते हैं ना इरेशनल नंबर्स आते हैं, और इनमें से आप किसी भी पॉइंट की नेबरहुड निकालेंगे, किसी भी पॉइंट आप 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, किसी भी नंबर की नेबरहुड निकालेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगी, रैशनल इरेशनल की फॉर्म में आएगी। और इनमें से किसी भी सेट में रैशनल इरेशनल नंबर्स नहीं आते हैं तो वो उस नेबरहुड को कंटेन नहीं करेंगे। सेम रीजन है आपके पास, दैट मीन्स वो नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं होगी उस इंटरवल में, उस सेट में। ठीक है, इसलिए इसमें भी किसी भी पॉइंट की नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ पॉइंट्स। जरूर होगा, रियल नंबर सेट सभी को इंक्लूड करता है, रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स इसमें आते हैं। तो जो आपकी किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके नेबरहुड निकालेंगे रैशनल इरेशनल नंबर्स, और आर में भी आपके आते हैं रैशनल इरेशनल नंबर्स। तो आपकी जो इसमें जो आएंगे पूरे, वो आपका नेबरहुड बना देगा, नेबरहुड एग्जिस्ट करवा देगा, कर देगा, तो आपका हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं लिमिट पॉइंट पे। अब देखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, मतलब समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का एक सीमा बिंदु क्या होता है। सपोज लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, सेट एस कोई ऐसा सबसेट लिया है किसका, रियल नंबर्स का कोई सेट लिया है, और ए इसका कोई एलिमेंट है, दैट मीन्स ए भी क्या है हमारे पास रियल नंबर है। यहाँ में एक्स्ट्रा में लिख देते कि हम जो ए ले रहे हैं वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, then A is called a limit point of set S if there exists one or infinite point of S in each and every neighborhood of point A। ये तो डेफिनेशन होगी। अब एक्सप्लेनेशन सुनो। पॉइंट, हमने कोई सेट लिया S, किसका सेट है, रियल नंबर्स का सेट, दैट मीन्स हम जो एलिमेंट लेने वाले हैं वो जो आपका डेफिनेटली किसका होगा, रियल नंबर्स का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब हमें ए के नेबरहुड में ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो एस में कंटेन करें, मिनिमम एक भी मिल जाए तब भी हमारा काम हो जाएगा। अगर ए की नेबरहुड में कोई एक भी मिनिमम ऐसा पॉइंट मिल जाए जो एस में कंटेन हो, मतलब नेबरहुड का और एस का जब हम इंटरसेक्शन ले तो आपका क्या आना चाहिए, कोई एलिमेंट आना चाहिए, फाइन नहीं आना चाहिए, तो वो आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ये तो हो गई। अब इसमें की पॉइंट है कि नेबरहुड जो होगी आपकी वो कैसी होगी, कैसी हो गई, डिलीटेड नेबरहुड होगी। इसको हिंदी में कहते हैं आपका विलोपित सामिप्य। मतलब उसी एलिमेंट का विलोप हो गया। ठीक है, तो जो आपकी मतलब जब जो हम नेबरहुड लेंगे उसमें से हम उस पॉइंट को डिलीट कर देंगे, उसको हटा देंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था नेबरहुड कैसे लिखते हैं, एन एप्सिलॉन ए, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, ए माइनस कर दिया, तो ये आपकी क्या हो गई, डिलीटेड नेबरहुड हो गई। ठीक है, जब हम इसका इंटरसेक्शन एस के साथ लेंगे तो हमारा क्या नहीं आना चाहिए, फाइव नहीं आना चाहिए। इसको और ओपन करके लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स माइनस एप्सिलॉन, सॉरी ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन माइनस ए इंटरसेक्शन एस इज नॉट इक्वल टू
5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन A is limit point of set S, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स के कुछ नाम होते हैं जो एग्जाम में अलग अलग आते हैं। लिमिट पॉइंट को अपने कहते हैं क्लस्टर पॉइंट, अदर नेम्स। इसको क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, एक अक्यूमुलेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और एक हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में इसको कहते हैं गुच्छ बिंदु, और अक्यूमुलेशन पॉइंट को बोलते हैं पुच्छ बिंदु, गुच्छ पुच्छ, ठीक है। ये हो गए आपके अदर नेम। इसके अलावा अब इस पे बेस्ड एक थ्योरम आती है। जो थ्योरम है वो होते हैं कि जो फाइनाइट एलिमेंट्स का जो सेट होता है, फाइनाइट नंबर्स का सेट, वो आपका लिमिट पॉइंट नहीं देता है, कभी भी उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका लिमिट पॉइंट हो गया। इस पे अभी हमने नेबरहुड से रिलेटेड भी कुछ एक दो थ्योरम्स बाकी है, वो भी हम करेंगे। तो लिमिट नेबरहुड क्या होती है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया था, समझ में आ गया होगा। मतलब कोई एक ऐसा ओपन इंटरवल जो उस एलिमेंट को कंटेन करे, ठीक है। और अगर हम किसी परमानेंट मतलब किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें से एलिमेंट लेंगे। जैसे ए बी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ए बी की बात करी, इसमें से मैंने एक्स एलिमेंट ले लिया, तो मेरा जो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन है, ये किसका सबसेट होना चाहिए, उस इंटरवल का। और एक्स तो इसमें कंटेन करेगा ही सही, ठीक है। तो ये आपका नेबरहुड हो गया। फिर सेकंड थिंग डिलीटेड है नेबरहुड। अगर उस नेबरहुड में से आप उस पॉइंट को ही माइनस कर देते, उस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं, तो डिलीटेड नेबरहुड हो जाता है। फिर इसके बाद मैंने अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे ओपन इंटरवल्स का जो सेट है वो आपका क्या होता है, आपका नेबरहुड हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड देता है। क्लोज इंटरवल्स का जो सेट होता है वो आपका हर एक नेबरहुड के लिए आपको हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड देगा, एक्सेप्ट किसके लिए, एंड पॉइंट्स के लिए, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट जो हमने पढ़ी थी, जो रियल नंबर्स का सेट होता है आपका, रियल नंबर्स का, वो आपके हर एक एलिमेंट के लिए क्या देता है, नेबरहुड देता है। इसके अलावा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट था, वो उसके किसी भी एलिमेंट के लिए कोई नेबरहुड हमें नहीं मिलती है। और नेक्स्ट जो था हमारे पास, जैसे हमने सेट लिए थे नॉन इनफाइनाइट सेट लिए थे, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रूल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वगैरह जो लिए थे हमने, इनका भी कोई किसी भी पॉइंट के लिए कोई नेबरहुड हमें नहीं मिलता है। उसके बाद हमने लिमिट पॉइंट भी लिया था। लिमिट पॉइंट में हमें क्या करना है, कोई पॉइंट लेना है रियल नंबर्स का, रियल नंबर कोई लेना है, उसकी हम क्या निकालेंगे, नेबरहुड निकालेंगे। नेबरहुड कौन सी, डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड, उसकी डिलीटेड नेबरहुड और उस सेट जिसमें से वो एलिमेंट लिया है, उनका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो वो आपका क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है तो आपका उस सेट के लिए वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। इसके नाम है क्लस्टर पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, गुच्छ बिंदु, उच्च बिंदु। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, नेबरहुड की कुछ थ्योरम्स हैं, एक दो थ्योरम्स उनको देखेंगे, लिमिट पॉइंट की एक थ्योरम्स है, फिर उसके बाद डिराइव्ड सेट पढ़ेंगे, और उसी से रिलेटेड जो हमारा इंटीरियर पॉइंट्स है, जो हमारे नेबरहुड से रिलेटेड है, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद ओपन सेट, क्लोज सेट, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ हमें अभी प्रिपेयर करना है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।